तो पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। अवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा है। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को आज़ादी की खुशियाँ मुबारक। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। मुल्क भर में दिन का आगाज तोपों की सलामी से किया गया। इस्लामाबाद में तोपों की सलामी के दौरान फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पाक फौज के दस्तों ने कौमी रिवायत के मुताबिक तोपों की सलामी पेश की। और कराची में मज़ार कायद पर 14 अगस्त की मुनासबत से गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। जमार जोखियों की रिपोर्ट देखिए। यौम आज़ादी वतन से मोहब्बत और आज़ादी की नेमत पर शुक्रगुजारी का दिन है। कराची में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया और गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फातिहा ख्वानी की। नए तैनात होने वाले दस्ते ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली और बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। यौम आज़ादी बानी पाकिस्तान के अफकार और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद भी है। पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। आज़ादी की कदर करना और मुल्क की हिफाजत और तरक्की में अपना किरदार अदा करना हम सब की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अदनान अली के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट और फयाज भट्ट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बादामी बाग में गुज़श्ता रोज सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद को शहीद किया था। मजीद जानेंगे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा क्या तफसील मिली है इससे मुतालिक? ये फयाज भट्ट और इसका बेटा रेहान भट्ट जो थे, ये गुज़िश्ता रात इन्होंने बादामी बाग के इलाके में पहले अटैक किया। वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद को शहीद किया और उसके बाद ये वहाँ से रिक्शे में फरार हुए और फिर ये रेलवे स्टेशन की तरफ गया और वहाँ से होते हुए ये नवा कोट का इलाका है, वहाँ यतीम खाना चौक में यहाँ एक मजहबी जमात का हेडक्वार्टर होता था, उसकी जो सिक्योरिटी टीम बैठी थी पुलिस की, वहाँ पे इन्होंने फायरिंग की। वहाँ पे एक एहलकार शहीद हुआ, हारिस सलीम उसका नाम था, और उसके बाद 4 जख्मी हुए। तो उसके बाद ये एक सरकारी गाड़ी जो है वो छीन कर शेखपुरा की तरफ फरार हुए। तो पुलिस की टीमें इनके पीछे ताक़ुब में थी। सीसीटीवी कैमरों से मदद ली गई। तो ये रावी रियान शेखपुरा का इलाका है, वहां पे इन्होंने एक घर में छुपने की कोशिश की तो वहां पुलिस ने घेरा डाल लिया। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि ये नजर आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हुए। तो उसमें ये जो बाप बेटा फयाज भट्ट और उसका बेटा रेहान जो थे वे ये मारे गए और 4 लोगों को जख्मी हालत में पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। तो इनकी हिस्ट्री ये है कि इनका ताल्लुक जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था, जो कालेजम तंजीम है, और इनका एक बेटा होता था फयाज भट्ट का, फैजान भट्ट, उसने पुलिस की टारगेट किलिंग की थी 2024 में। तो उस वक्त ये जो अदील सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ है, ये उस वक्त सीटीटी में काम कर रहा था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। तो उस वजह से इसने रेहान जो था ये फिर इसको धमकियां देता रहा। तो इनके ताने बाने जो है ये अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं और ये लोग यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में सुबह से वक्फे से कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे हब्स में कमी और मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मजीद अहवाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खलीक अहमद से। जी, आज सुबह से इस्लामाबाद में हल्की और तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिससे हब्स में कमी आई है और आज
जो 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का दिन है, तो इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। आज इस्लामाबाद में जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सैदपुर के मकाम पर तकरीबन 60 मिलीमीटर और रावलपिंडी में कटारिया के मकाम पर तकरीबन 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह तक जो है वो जारी रह सकता है। 14 अगस्त के लिए पेट्रोल 45 पैसे जबकि डीजल ₹1.16 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल पर लेवी में ₹1 का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम डिवीज़न के नोटिफिकेशन के मुताबिक 45 पैसे इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत ₹325.43 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। ₹1.16 इजाफे से डीजल की नई कीमत ₹383.95 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 48 पैसे इजाफे से ₹289.75 फ़ी लीटर हो गई है। हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी कीमत में अपने हदफ और IMF के तखमीने से भी ज़्यादा वसूलियाँ कर ली हैं। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 1560 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 50 अरब रुपये से ज़ायद वसूल किए गए। गुज़श्ता माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ से तकरीबन 100 अरब रुपये, जबकि IMF के तखमीने से 21 अरब रुपये ज़्यादा रही। इस वक्त पेट्रोल पर 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयद है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलग से भी वसूल की जा रही है। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो की सिक्योरिटी स्क्वाड पर फायरिंग की गई है। एडिशनल DC मस्तूम के मुताबिक काफिले पर कल्लात से कोयटा रवानगी के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग से वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल लांगो महफूज रहे। सिक्योरिटी स्क्वाड के 3 अहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी अहलकारों को नवाब गौस बख्श अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो की सिक्योरिटी स्क्वाड पर फायरिंग की गई है। मुस्लिम विमेन लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम मॉल रोड लाहौर पर यौम आज़ादी रैली का एहतमाम किया गया। रैली का आगाज़ रीगल चौक से हुआ और ये पंजाब असम्बली तक गई। रैली की क़यादत मुस्लिम विमेन लीग लाहौर की जनरल सेक्रेटरी इफ़त सईद ने की। ख़वातीन और नन्हे बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम उठाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यौम आज़ादी में लाहौर का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराया गया। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।